हौल से, हाँ हौल से, प्यार से, हाँ प्यार से, बाहों में मुझको भर ले मेरे मसीह। हौल से। भजन संहिता के रचयिता अपने भजन संहिता गीत संख्या 121 में कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, आज शाम की आराधना में कॉटेज प्रेयर मीटिंग शांति के वचन कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबों का फिर से अभिवादन करता हूं। आप सबों को यीशु सहाय। मैं ये विश्वास करता हूं कि सब परिवार हम फिर से परमेश्वर के पवित्र वेदी के निकट उसकी आराधना स्तुति के लिए इकट्ठा होते हैं। हम उसके पवित्र वेदी के निकट आते हैं कि वह अपने वचन के माध्यम से हमारे हृदय को शांति से ओत-प्रोत कर दे। आइए हम उसके वचन के निकट आए, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं, अपने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण कर कि हम इस शाम की घड़ी आपके जीवते वचन के निकट आए, गीतों के माध्यम से आपकी स्तुति करें, आराधना करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के मंदिर में गीतों के साथ प्रवेश करें, उसकी स्तुति के गीतों के साथ प्रवेश करें, हम उसकी वंदना करें, उसकी स्तुति करें। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं, उसकी स्तुति में अपने स्वर को ऊंचा करें। कभी नहीं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं।
कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 8 पद में वचन क्या था, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम बड़े नम्रता पूर्वक अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के निकट स्वीकार करें, अपने हृदय को हम परमेश्वर के निकट लाएं। वह दयालु है, क्रोध करने में धीमा है। अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने हम स्वीकार करें। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना हम इस गीत के समय कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय अपने गुनाहों को हम परमेश्वर पिता के सामने मानें। इस गीत को सुने और प्रार्थना में रहें। तुम गए यीशु पास के मन शुद्ध, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पे रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, उसके लहू में शुद्ध होके अशुद्ध मन के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शक्तिमान और
परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आमीन। मेरे प्रियो, जबकि हम अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने स्वीकार किए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आइए फिर से हम धन्यवाद के गीतों के साथ उसके चरणों के निकट आए। भजन संहिता गीत संख्या 150 के पहले पद में कहता है, याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति। तेरा साथ हर दिन तू चला मेरे साथ, हर दिन मैंने पाया तेरा साथ, हर दिन तू चला मेरे साथ, धूप हो या छाँव हो, जीत हो या हार हो, धूप हो या छाँव हो, जीत हो या हार हो, भरोसे के योग्य तू है, विश्वास योग्य तू है, पवित्र केवल तू है मेरा यीशु। भरोसे के योग्य तू है, विश्वास योग्य तू है, पवित्र केवल तू है मेरा यीशु। हम नहीं, कोई हम नहीं, है खुशी दिल में खुशी, हम नहीं, कोई हम नहीं, है खुशी दिल में है खुशी। छोड़ दे ये जमाना, छोड़ दे मेरे अपने, छोड़ दे ये जमाना, छोड़ दे मेरे अपने, मैंने पाया है वो साथी, छोड़ेगा ना कभी, हर दिन मैंने पाया तेरा साथ, हर दिन तू चला मेरे साथ, हर दिन मैंने पाया तेरा साथ, हर दिन तू चला मेरे साथ, धूप हो या छाँव हो, जीत हो या हार हो, धूप हो या छाँव हो, जीत हो या हार हो, भरोसे के योग्य तू है, विश्वास योग्य तू है, पवित्र केवल तू है मेरा यीशु। भरोसे के योग्य तू है, विश्वास योग्य तू है, पवित्र केवल तू है मेरा यीशु। भरोसे के योग्य तू है, विश्वास योग्य तू है, पवित्र केवल तू है मेरा यीशु। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जीवते शांतिदायक वचन के निकट हम फिर से अपने आप को लेकर के आए और ये आनंद की बात है कि आज हमारे बीच शांति के वचनों को लेकर के मान्यवर बिशप अनिल कुमार तिर्की हमारे साथ हैं। परमेश्वर का यह दास आज हमारे बीच में है और वचन की अगुवाई करेंगे। हम पवित्र आत्मा से इनके लिए सामर्थ की मांग करें।
आइए इस गीत को हम सुने और उसके पश्चात हम शांति के वचन में जाएं। हौल से हाँ हौल से, प्यार से हाँ प्यार से, बाहों में मुझको भर ले मेरे मसीह। हौल से हाँ हौल से, प्यार से हाँ प्यार से, बाहों में मुझको भर ले मेरे मसीह। है नहीं मुझ में कमी, पुरानी बातें बीत गई, बदला तेरे प्यार ने मुझको मेरे मसीह। है नहीं मुझ में कमी, पुरानी बातें बीत गई, बदला तेरे प्यार ने मुझको मेरे मसीह। बस तेरा ही प्यार मुझको संभाले रखे, बस तेरा ही प्यार महफूज मुझको रखे, बस तेरा ही प्यार मेरे दिल में बसे यीशु। बस तेरा ही प्यार मुझको संभाले रखे, बस तेरा ही प्यार महफूज मुझको रखे, बस तेरा ही प्यार मेरे दिल में बसे यीशु। I love you यीशु, I love you यीशु, I love you। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तूने पवित्र शास्त्र की बातों को हमारी शिक्षा के लिए लिखवाया है। आशीष दे कि जिन बातों को हम पढ़ते हैं और याद करते हैं, मनन करते हैं, प्रभु आशीष दे कि उनके द्वारा हम तेरी इच्छाओं को जानें और तेरे प्रतिज्ञाओं में से हम किसी से भी वंचित न होने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज के लिए जो विषय हम ले रहे हैं कि हम आज के संदर्भ में किस रीति से हम शांतिपूर्वक जिए और फिर कैसे हम परमेश्वर के साथ साथ सब समय व्यतीत कर सकें। हम आज दैनिक भास्कर के से एक 14 तारीख का पेपर है। इसमें एक इवेंट है जिसको हम ले रहे हैं। 14 जून का अखबार है। एक महिला है सीमा नाम की, गर्भवती थी। वह महाराष्ट्र से अकोला गांव के लिए अपनी निकली, साथ में उसकी टोली थी जिनके साथ में आ रही थी, परंतु रास्ते में कहाँ छूट गई उनको पता नहीं चला। बहुत घबराई हुई थी। तब कुछ समय बाद कुछ अन्य प्रवासी मजदूरों का एक दूसरा समूह जो उड़ीसा जाने वाला था उनके साथ बोली और फिर राउरकेला पहुंचे। वह निकलने के समय में 8वें महीने में गर्भवती थी और अब राउरकेला पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि उसके प्रसव पीड़ा आरंभ हो गया। यद्यपि जितने लोगों के साथ आए थे वो सब अपने अपने घर चले गए और ये सीमा एक हॉस्पिटल को देखा, मिशन हॉस्पिटल था। जब दिखा तो वहाँ जा पहुँची, परंतु कोरोना के डर से अस्पताल के लोगों ने डिलीवरी से मना कर दिया और तब वहाँ से निकलकर फिर सड़क पर चली गई और सड़क पर ही उसने बच्चे को जन्म दिया। अब वो बोलती है कि मुझे डर था कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन अच्छा होता कि बच्चा जिंदा रहे, और इसलिए वो समीप के एक घर में गई और इस महिला को बताई कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ और क्योंकि कोरोना के कारण कोई मुझे छूना नहीं पसंद करता है और इसलिए मैं जाती हूँ और बच्चा पर कोई ना कोई दया करेगा, ऐसा मेरी आशा है। ये तो हुआ लॉकडाउन की बेबसी जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें
माता पिता से अलग होना पड़ा। और ये अनाथालय के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे बच्चे अब अनाथालय में भरते जा रहे हैं। ये लॉकडाउन की स्थिति बहुत गंभीर है और प्रिय भाइयों बहनों, ये अवधि हमारे लिए बहुत मूल्य भी है। समय बुरे हैं, इसको हम जानते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि निकट भविष्य में परिस्थिति और भी विकट हो जाएगी। चारों तरफ छल कपट, धोखाधड़ी, हत्या, आत्महत्या इत्यादि हम समाचार में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। आज के बच्चे लॉकडाउन के कारण बिगड़ते जा रहे हैं और मोबाइल के पीछे इतने लट्टू हैं कि माता पिता के सरदर्द का कारण हो जाते हैं। लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की नौकरी छीन ली। अच्छा खासा कमाई करने वाले भी आज कर्ज में पड़ गए हैं। बीमार आदमियों का भी बहिष्कार किया जा रहा है। बहुत से मृतक होने के पश्चात उनको शमशान में जलाने के लिए भी तकलीफ हो रही है। इस प्रकार का परिस्थिति आज हमारे पास है। अगर हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं अपने घर में, तो सावधान रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। बहन सीमा का जीवन में एक था अकेलापन। जिन लोगों के झुंड में शामिल होकर वो आई, उनमें से उन पर कितना भरोसा था कि उनमें से कोई तो साथ देता। कितने भरोसे के साथ फिर वो मिशन अस्पताल पहुंची होगी, परंतु उसका भरोसा टूट गया। सड़क पर भी उसका परिचय पूछने वाले तो बहुत लोग आए, परंतु सहारा देने वाला, सहायता करने वाला या भरोसामंद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। सीमा कहती है, मैं नाम और पता बताते बताते थक गई और फिर मैंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो भगवान जानता है, आप उसी से पूछिए। यिर्मयाह नबी ने ठीक ही कहा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो आदमी पर भरोसा करता है। मनुष्य की दुर्दशा का वर्णन करना कठिन है। आज जो हम जनसमूह को देखते हैं वो प्रभु यीशु के शब्दों में, जैसा कि उसने जनसमूह को देखकर मत्ती 9 और उसका 36 में है कि आज का समूह दुखी, असहाय और ऐसे भेड़ों के समान है जहाँ मानो उनका कोई चरवाहा नहीं। सीमा की तरह हम भी तो मनुष्यों पर ही भरोसा करते हैं, जो कि खुद ही स्वार्थी, कपटी, धोखेबाज, क्रूर ऐसे होते हैं। नौकरी के लिए भरोसा करो तो उसमें भी धोखा, शादी करने वालों में भी धोखा, लेन देन की सब बातों में धोखा ही धोखा। चारों ओर से हमें निराशा ही निराशा हाथ लगती है। अतः आइए हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल से सीखने का प्रयत्न करें। शायद हमें अपनी दिशा बदलना चाहिए, हमें अपना मुंह फेर लेने की ज़रूरत है। बाइबल सिखाती है, मनुष्य पर भरोसा करने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना उत्तम है। शासकों पर भी भरोसा करना उचित नहीं है। यिर्मयाह के वचन फिर लिखा है कि हृदय छल कपट से भरा है और निस्संदेह वो सबसे अधिक भ्रष्ट होता है। मनुष्य के हृदय को कौन समझ सकता है? धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। प्रभु पर भरोसा करने वाले की तुलना जल के पास पर रोपा गया एक वृक्ष है, जिसकी जड़ें पानी में रहती हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, धूप से उन्हें कोई हानि नहीं होती, समय पर वो फलता है, वर्षा ना हो तब भी उसे चिंता नहीं क्योंकि वो सूखा होने पर भी फलता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से ज्योतिमय जीवन जीने की कुछ कला सीखें। सर्वप्रथम तो ये जानने की आवश्यकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर करुणामय, प्रेमी और सर्वशक्तिमान है। यद्यपि हमने उसके विरुद्ध पाप किया,
तब भी उसका प्रेम इतना अधिक कि वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर हम पापियों को बचाने के लिए आया। एक नारी के द्वारा मनुष्य बना और सब मनुष्यों के पापों का दंड अपने ऊपर लिया और हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए कलवरी पर वो क्रूस की मृत्यु सही। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। उसी का नाम यीशु है, जिसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है और मसीह के कारण ही परमेश्वर ने सारे जगत से मेल मिलाप कर लिया। परंतु क्या कारण है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहता और परमेश्वर का आश्रय लेना, सुरक्षित गढ़ बनाना और परमेश्वर को पिता जानकर उस पर भरोसा करना ऐसा क्यों नहीं होता? इन सब के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये पाप, सब ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गए और इतने दूर हो गए कि अब तो मनुष्य नाम भी लेना नहीं पसंद करता, उसको भूल ही जाता है। राजा सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपने लेख में कहा है कि परमेश्वर से दूर रहकर कौन चैन से खा पी सकता है, कौन आनंद मना सकता है। शांतिदायक परमेश्वर को त्यागने के कारण मानव जीवन आज बेचैन है। आज अमीर धन होते हुए भी आत्महत्या करता है, गरीब धन के अभाव में बेचैनी में आत्महत्या और हत्या का सहारा लेता है। तो ये पाप एक कारण है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहता है। और दूसरा कारण ये शायद कि मनुष्य तो दिखाई पड़ते हैं परंतु परमेश्वर अदृश्य है और इस कारण से चूंकि वो दिखाई नहीं पड़ता, इस कारण भी वे परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते। परंतु मैं सोचता हूँ कि कोरोना भी तो हम नहीं देखे हैं, परंतु हमारा कितना अटल विश्वास है कि वो कोरोना हमारे अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ मौजूद है और हम ऐसा जानकर ही तो अपने शरीर के एक एक छेद को हम छिपा कर रखते हैं और तरह तरह के बचने का चेष्ट उपाय रचते हैं। मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, साबुन से धोते हैं, अपना आहार ठीक करते हैं। हमें इतना दिखाया, कोरोना हम नहीं देख पाते परंतु हम उससे बचने के लिए इतना अधिक काम करते हैं। क्या बात है कि हम उस किलर पर जो हाल ही में आया, नाश करने मार डालने के लिए आया है, अदृश्य रूप में लाखों को अपना शिकार बनाया, उन पर हम इतना अच्छा विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर जो सारे जगत के लोगों को बचाने और बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया, उसे हम अदृश्य जानकर त्याग देते हैं। कल का आया ये कोरोना हड़बड़ जल्दी जबरदस्ती लोगों को नाश करने में लगा हुआ है। वो संसार का मालिक नहीं है परंतु क्योंकि उसका समय बंधा हुआ है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ा गया है। इसके पीछे कारण यह है कि ताकि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरे और वो जल्दी अपने जबरदस्ती ही लोगों को नाश करने में लगा हुआ है। यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वह एक भद्र व्यक्ति की तरह दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। जब हम दरवाज़ा खोलेंगे, उसे निमंत्रण करेंगे, तब वो भीतर आते हैं। और जब यीशु आपके अंदर प्रवेश करे तो कोरोना जैसे जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं सब नाश कर दिए जाते हैं। भाइयों और बहनों, हम संकटकालीन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। महामारी सारे विश्व पर बहुत भारी पड़ रहा है। बेशुमार धन संपत्ति खर्च हो रहे हैं। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सबके ऊपर में भय व्याप्त है।
जैसे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे समय में हम किसकी शरण में जाएं? कहां पर हम सुरक्षित रह सकेंगे? एक सुरक्षित स्थान है जहां हम शरण ले सकते हैं, और वह है पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर का जीवित वचन है। मैं यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, और बाकी तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। जगत के उद्धारक प्रभु परमेश्वर की वाणी यह है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई मनुष्य ऐसा बोले तो झट से हम विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर की वाणी है जो कि लिखित रूप में वही कहता है, जीवन के मार्ग में तू अकेला नहीं है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में 366 बार लिखता है कि मत डर, मत डर। हर एक दिन के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम भयभीत न हो। कहता है, डर के मारे इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। संकट आती है, ऐसे समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कोई कहते हैं कि ये तो परमेश्वर को हमको पुकारना पड़ेगा, लेकिन बात ऐसी है कि अगर हम परमेश्वर को हम नहीं चाहते, शैतान को हम अपना पिता मानते हैं, उसके कामों को पसंद करते हैं, तो परमेश्वर किस रीति से तुम्हारे साथ है? क्योंकि तुम उसको नहीं चाहते। इसलिए कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अंधकार में फैलने वाली महामारी जो अभी हम आ रहे हैं, इसके विषय में भी बाइबल कहता है कि इस भयंकर रोग से भी मत डर। जब तूने प्रभु को अपना शरण स्थान मान लिया है, तो कोई प्रकार की बुराई तेरे पास नहीं पहुंचेगी और महामारी तेरे निकट नहीं आएगी। हजारों लोगों को तू देख सकेगा, लेकिन वह तेरे घर के निकट नहीं पहुंचेगी। प्रभु का एक जन दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, मैंने प्रभु को खोजा तो उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे मुक्त कर दिया। अभी का समय ऐसा है कि सब लोगों में भय व्याप्त है, और तरह तरह का भय, जो कि अब गिन करके हर एक अपने अपने जीवन के कैसी कैसी बातों में हम भयभीत हैं, हम इसको ध्यान कर सकते हैं। फिर भी हमारे प्रतिदिन की आवश्यकता, जो भोजन, वस्त्र और आवास, इसके विषय में स्पष्ट रूप से प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उसका भय मानते हैं, उन्हें कोई भी भली वस्तु का अभाव नहीं होगा। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, बच्चों का स्कूल कैसे भेजेंगे, उनका फीस कैसे देंगे। ये सारी चिंता तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इनकी आवश्यकता है। आप और हम भी माता पिता हैं, हमारे भी बच्चे हैं। बच्चे हमारे लिए इन बातों की चिंता नहीं करते हैं, माता पिता करते हैं। तो जब हम परमेश्वर को अपना पिता जानते हैं, तो वो उसी रीति से हमारे सब आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। और यही बात है कि यदि हम परमेश्वर को पिता जानकर पिता माने और उसके अधीन में रहें, अपने जीवन को उसके अधीन करें, तो हमारे लिए ये सारी आशीषें प्राप्त हैं। बहुत लोग पाप के कारण भी अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। सब लोग पाप करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो पापी नहीं है। हम सब ने पाप किया, जाने अनजाने गलत काम करते रहते हैं, और तब जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। बोझ जब असह्य हो जाता है, तब कई लोग आत्महत्या का शरण लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से कुछ सलाह है, और वो ये है, देखिए, अगर पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार आप परमेश्वर को सामने सरेंडर करते हैं, अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, उसको अपना शरण स्थान मानकर उसके अधीन कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए दो काम करता है। पहला काम तो ये करेगा, आपकी गलती को, आपके पाप को, आपके अपराध को वो ढक देगा।
और ताकि संसार उसे देख नहीं पाएगी। अगर कभी इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये सच बात है। वो ढकने वाला, वो लोगों के सामने उजागर नहीं होने देगा। ये पहला काम वो करते हैं। दूसरा काम वो करते हैं क्या कि वह पाप को आपको क्षमा कर देता है। ऐसा देखिए, संसार में ऐसी बातें आसान नहीं है समझने की। संसार में न्याय है, अन्याय भी है, लेकिन परमेश्वर के साथ न्याय है और न्याय के साथ दया भी है, जो संसार में नहीं मिलती, और अन्याय नहीं है। कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर का न्याय और दया हम एक दूसरे को चुंबन करते हुए दिखाई देता है। बाइबल में लिखा है कि God's judgment and mercy have kissed each other, एक दूसरे को चुंबन किया। परमेश्वर उसका न्याय इस रीति से हम देखे हैं कि हमने पाप किया, और पाप के कारण, पाप की तो मजदूरी मृत्यु है, उसका सजा है। तो न्याय कहता है सजा देना होगा। परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन वो दया भी दिया। दया के साथ उसने हमको बरी कर दिया और स्वयं ही वो सजा को अपने ऊपर लिया। मानो पंजाबी में कुछ लोगों को मैंने कहा, इस बात को सुना कि सूली मुझे है सेज पिया की। परमेश्वर ऐसा प्यारा है कि वो अपने तो सूली लेता है, और सेज मतलब कि बिस्तर, पलंग, वो पिया की है, प्रेमी के लिए है। अंत में बस इतना ही कहना है कि हम में एक बात की घटी है। हम लोगों के कथन पर कितना आसानी से विश्वास करते हैं। जो कुछ समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं, हम कितना समय लगाकर और सब बात हम विश्वास करते हैं बहुत बढ़िया से। उसी पर हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहुत ठीक, ऐसा ठीक बात है। परंतु परमेश्वर पर हमारा वैसा विश्वास नहीं होता। परमेश्वर के वचन, जो पवित्र शास्त्र में लिखित वचन है, उसको न हम पढ़ने में समय देते, न उस पर बात करते हैं, न उस पर विश्वास करते हैं। सब बातों की एक ही बात कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, बस एक ही हमारे लिए ज़रूरत है क्या कि उस पर विश्वास करना, और विश्वास के अनुसार जीवन में वैसा ही चलना। तब परमेश्वर के सारी आशीषें हम अपने जीवन में देख सकेंगे। हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने बड़ी कृपा से अपने शास्त्र में हमारे लिए लिखवा दिया है कि हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस तरह हम तेरे संग संग रहें, ताकि किसी भी बात से हमें विचलित होना ना पड़े। भय मुक्त होकर तेरी सेवा हम कर सकें और अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सकें। प्रभु, इन सब बातों के लिए विनती करते हैं तो हमें अपने आत्मा के द्वारा ऐसी सहायता कर कि हम तुझ पर अच्छी तरह से भरोसा रखें, तुझी पर विश्वास रखें और जीवन के सब दिन तेरे अनुकरण करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन। आइए इस समय हम अपनी भेंट परमेश्वर को अर्पण करें। हम जब इस गीत को सुनते हैं, इस गीत के समय अपनी भेंट को हम परमेश्वर के निकट लाएं और अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करें। यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, मुझे पाक करता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, मुझे पाक करता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहने से लहू उसके जिंदा हुआ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहने से
यीशु की जय, उसके लहू की जय, यीशु की जय, उसके लहू की जय, यीशु की जय, उसके लहू की जय। यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, मुझे पाक करता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, मुझे पाक करता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहने से लहू उसके जिंदा हुआ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहने से लहू उसके। आइए अपने इस भेंट के लिए प्रार्थना करें, अपने भेंट को आगे रखें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं और अपने धन्यवाद हृदय को इन भेंट के माध्यम से आपके निकट प्रकट करते हैं। हम स्मरण करते हैं बीते समय के तमाम आपकी आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। इस भेंट को आप स्वीकार करें कि आपकी कलीसिया में बहुतायत के साथ इस्तेमाल किए जाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें जो भारतवर्ष और चीन के सीमा पर जो तनाव का माहौल है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं। आप शांति के स्रोत हैं, आप शांति के दाता हैं। हम प्रार्थना करते हैं जबकि इस समय हमारे भारतवर्ष और चीन के जो सीमा पर जो तनाव का माहौल है, हम प्रार्थना करते हैं दोनों देशों के राजनायकों को अपने अधिकार में लीजिए, दोनों देशों के अगुओं को अपने अधिकार में लीजिए और होने दीजिए पिता कि आपकी शांति यहाँ बहुतायत के साथ होने पाए। और प्रार्थना करते हैं पिता किसी प्रकार की जो समस्या है वो यहाँ दूर होने पाए। आपकी अगुवाई में हम प्रार्थना करते हैं और इन दोनों देशों के प्रधानों को आपके नाम से स्पर्श करते हैं, छूते हैं पिता, अपनी बुद्धि से इन्हें परिपूर्ण कर कि ये तनाव का माहौल खत्म होने पाए और युद्ध की स्थिति समाप्त होने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना करें अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए और विशेष करके इस कोरोना महामारी के समय, जबकि हम एक प्रकार से मानसिक भय में अपने समय को बिता रहे हैं, हम भयभीत हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस भय में शांति प्रदान करे। भजन संहिता 91 उसके दूसरे पद में कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा रक्षक है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और हम जबकि मानव होकर के पिता आपके निकट आते हैं और बहुत सारी समस्याओं से भयभीत होते हैं और इस समय जबकि हम कोरोना महामारी से भयभीत हैं, हम परेशान हैं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए और अपने अगल बगल अपने पड़ोसियों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें संभालें और पिता हमें हमारे हृदय को भय मुक्त करें। आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें हमारे रक्षक हैं। हम प्रार्थना करते हैं और आपके पवित्र लहू से अपने आप को ढांकते हैं, अपने हृदय को छिपाते हैं। हमें अपने विश्वास को भर दीजिए, अपने आशा को भर दीजिए कि हम आप में पिता बलवंत होने पाए और आपके नाम में पिता हम अपने आंखों को ऊपर उठाएं और एक नई आशा को देखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं और निश्चय आपका नाम जो है पिता वो सभी नामों से ऊपर है। आपका पुत्र का नाम यीशु नाम जो सभी नामों से ऊपर है, हम यीशु नाम को हर एक लोगों के लिए लेते हैं और यीशु नासरी के नाम से हर एक का अभिषेक करते हैं पिता, उनके हृदय को अपनी शांति से परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। इस दिन के अंत में, इस जीवन के अंत में और संसार के अंत में हमारे साथ रह। हे प्रभु इस युग में और युगानुग हमारे साथ और सब भक्तों के साथ रह।
आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम रात के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इसमें आंखें कुछ देखती नहीं, कान कुछ सुनते नहीं और मन सोच विचार नहीं करते। रात के समस्त मानव जाति पूर्णतः तेरे ही शासन में रहती है। हे प्रभु, वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा इस रात के काम में काम करे और जब प्रातः काल आए तब हमारी आंखें ठीक से देखे, कान ठीक से सुने और हमारे मन ठीक से सोच विचार करे। आमीन। हम प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे अब और सर्वदा। आमीन। पूरी तरह से मुझ में पूरा करता है। सबों को यीशु सहाय। तेरे ही चरणों में मेरा जीवन, तेरे ही वचनों में मेरा ये मन, तेरे ही चरणों में मेरा जीवन, तेरे ही वचनों में मेरा ये मन। सुकून पाता है, आराम पाता है, सुकून पाता है, आराम पाता है।